जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निष्क्रिय किए जाने के 100 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में सरकार पर कई तरह के सवाल किए जा रहे थे। सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि इंटरनेट की सुविधाएं भी बहाल की जा सकती हैं, बशर्ते सीमा पार से कार्यरत तमाम आतंकी संगठनों पर भी लगाम लगाई जा सके या फिर उनकी गतिविधियों पर निगरानी पूरी रखी जा सके। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज हालात कैसे सामान्य होते चले जा रहे हैं, लोगों की दिक्कतें कितनी कम हुई हैं, इसका पूरा ब्यौरा संसद में रखा गया। हालांकि विपक्ष अभी सरकार की पूरी बातों को मानने को तैयार नहीं है। घाटी में सब ठीक है और जन्नत में पटरी पर लौट आई है जिंदगी। जम्मू कश्मीर का सवाल आज सदन में उठा तो गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इसी अंदाज में जवाब दिया। पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है। सदन में सवाल कश्मीर के अमन चैन के साथ ही शिक्षा और इंटरनेट सेवाओं पर भी उठे। पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। गृह मंत्री ने साफ कहा कि कश्मीर में अब कर्फ्यू के हालात नहीं हैं, पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है और जल्द ही सभी इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा हम तुरंत इस पर पुनः विचार करेंगे। इसी साल 5 अगस्त को सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था। बड़े फैसले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई, लेकिन हालात सामान्य होते ही सभी पाबंदियां हटा ली गई। कश्मीर में 107 दिनों के बाद सिचुएशन नॉर्मल होती नजर आ रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक इलाके में मौजूद है, जहां पर न ही सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक बल्कि जो दुकानें यहां पर है वो पूरा दिन अब खुलने लगी है। काफी टाइम हो गया, तो स्कूल आए हो गए और फ्रेंड से भी मिले और पढ़ा भी। संसद में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीने में 34 लाख से ज्यादा सैलानियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। 6 महीनों में करीब 13,000 विदेशी पर्यटक धरती की जन्नत का दीदार करने आए। कश्मीर के स्कूलों में परीक्षाओं के दौरान 99.7% छात्र उपस्थित रहे। राज्य के ज्यादातर युवा मुख्य धारा से जुड़ गए। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं और नया कश्मीर अब तरक्की की राह में बड़े कदम बढ़ा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आज पूरे दिन भर संसद भवन में एक विषय पर जबरदस्त चर्चा होती रही। चर्चा ये कि गांधी परिवार से एसपीजी का प्रोटेक्शन क्यों हटाया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार गांधी परिवार को एसपीजी का प्रोटेक्शन चाहिए ही क्यों। अगर देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है तो क्या एसपीजी प्रोटेक्शन से ही गांधी परिवार सुरक्षित रहेगा। सर, हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया क्या, क्यों? महंगाई कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं। These issues of personal safety, security and lives of our leaders have to be beyond partisan political considerations. प्रदूषण कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं। आर्थिक मंदी ये भी कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं। लेकिन गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाना कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तभी तो गांधी परिवार से सुरक्षा का एसपीजी कवच हटा तो कांग्रेस ने संग्राम छेड़ दिया। सड़क से संसद तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। युवक कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने लगे और विरोध में पुतला जलाया। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर संसद में भी संग्राम हुआ। कल लोकसभा में तो आज राज्यसभा में कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर जमकर हंगामा किया। शीत सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस ने सबसे पहले एसपीजी हटाने का ही मुद्दा बनाया।
सर हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया गया। क्यों विपक्ष लोगों को इस तरीके के अपमान किया जा रहा है? तो आज इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को नेताओं की सुरक्षा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। These issues of personal safety, security and lives of our leaders have to be beyond partisan political considerations. कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई, साफ कह दिया कि एसपीजी सुरक्षा हटाना गृह मंत्रालय का फैसला है। It has always been a special committee in the Home Ministry which decides, and if there any question about it, one can always go to court and challenge it. अब आपको बताते हैं कि एसपीजी सुरक्षा मिलती किसे है और क्यों। देश के मौजूदा पीएम, पूर्व पीएम और उनके परिवार को एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है। इसके अलावा भारत दौरे पर आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एसपीजी उठाती है। पूर्व पीएम और उनके परिवार को ये सुरक्षा 5 साल तक दी जाती है और फिर उसकी समीक्षा की जाती है। इस हिसाब से देखें तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटाना नियम के मुताबिक गलत नहीं है। कांग्रेस गांधी परिवार और मनमोहन सिंह के एसपीजी हटाकर उन्हें Z+ सुरक्षा देने का विरोध कर रही है, लेकिन खुद देश के रक्षा मंत्री जो आतंकियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, यानी जिन पर सबसे ज्यादा खतरा है, उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी ही मिली है। जाहिर है ये ऐसा मुद्दा है जिसका जनता से सीधा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए तो यही मुद्दा है। टीम न्यूज़ नेशन। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सड़क से अपना हंगामा खत्म करने को तैयार ही नहीं। उनकी मांग है कि जब तक उनकी पूरी मांगों को पूरा न किया जाए तब तक वो इस तरह से हंगामा करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है? छात्रों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है यूनिवर्सिटी प्रशासन? और क्या इसके लिए वाकई में सरकार को अब बच्चों से बात करनी पड़ेगी? फीस वृद्धि के खिलाफ जेएनयू के हल्ला बोल का आज 24वां दिन है। नाराज छात्र अभी भी पहले जैसी फीस व्यवस्था चाह रहे हैं। जेएनयू कैंपस में आज तो शांति थी, लेकिन पुलिस का कड़ा पहरा था। आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी और जेएनयू छात्र संघ प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। इस मीटिंग में ये तय किया गया कि अब शुक्रवार को जेएनयू कैंपस के अंदर कमेटी छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी, यानी शुक्रवार को जेएनयू फीस विवाद का निपटारा हो सकता है। अब आपको उम्मीद है शुक्रवार को जो बैठक होगी उसमें रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर कैंपस में आएंगे, हाई पावर कमेटी के साथ आपसे बात करेंगे। जी, ये देखना होगा और हम लोगों ने बात किया है, हम लोगों ने बोला कमेटी से ये काफ़ी अच्छा होगा कि अगर उन 3 मेंबर्स के साथ अगर रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर भी बैठेंगे। जेएनयू के दृष्टिहीन छात्रों ने भी आज दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे इन नेत्रहीन छात्रों को पुलिस ने वसंत विहार के पास ही रोक दिया और बस में बैठाकर वसंत कुंज पुलिस स्टेशन ले गई। अब तक जेएनयू प्रोटेस्ट को लेफ्ट के साथ ही एबीवीपी का भी समर्थन था, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी के चलते एबीवीपी ने इससे खुद को अलग कर लिया है। जेएनयू छात्र संघ की मांग है कि वाइस चांसलर के ऊपर मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए। छात्र प्रतिनिधियों ने आज एमएचआरडी को ये भी बताया कि जब तक पूरी तरह से बढ़ोतरी की गई फीस रोल बैक नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि हाई पावर कमेटी ने इसे रोल बैक करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और सबकी नजर शुक्रवार को होने वाली मीटिंग पर है। टीम न्यूज़ नेशन। हम सब जानते हैं कि कचरा यानी कि कूड़ा हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अगर इसी कचरे से आप कुछ अच्छा बना सकते हैं तो क्या इस पर किसी को परहेज होना चाहिए? आइए अब आपको दिखाते हैं पश्चिमी अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में एक शख्स ने कैसे कचरे के ढेर से एक शानदार फ्लोटिंग शहर बना दिया। क्लब, कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स बार, पानी पर तैरती जन्नत। इंसान चाहे तो मिट्टी से सोना बना सकता है और कूड़े कबाड़ से आलीशान आशियाना तैयार कर सकता है। आइवरी कोस्ट का ये शहर इसी इंसानी जज्बे की मिसाल है। किसी 5 सितारा होटल को फेल करती खूबसूरती समेटे ये इमारतें और ये पूरा तैरता शहर
प्लास्टिक के 7 लाख से भी ज्यादा टुकड़ों से मिलकर बना है। और इस शानदार प्रोजेक्ट के पीछे दिमाग है फ्रेंच एंटरप्रेन्योर एरिक बेकर का। बेकर ने आबिजान शहर से कूड़ा इकट्ठा किया और उस कूड़े को इस जन्नत की शक्ल दे दी। एरिक के प्रयासों के दम पर आइवरी कोस्ट में ग्रीन टूरिज्म बढ़ने लगा है और देश विदेश से लोग इस द्वीप पर जुटने लगे हैं। एरिक बेकर ने 6 साल तक कूड़ा इकट्ठा किया। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिस्टरीन जैसे कूड़े का सामान जुटाया। कूड़े से बने इस द्वीप का वजन 200 टन के आसपास है और इसमें सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। हर हफ्ते इस द्वीप पर 100 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। एरिक को उम्मीद है कि उनके इस प्रयास को दुनिया भर में लोग कॉपी करेंगे और प्रकृति को बचाने की दिशा में काम करेंगे। एरिक ने कचरे से वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खड़ी कर दी है जो न सिर्फ एरिक को मालामाल कर रही है बल्कि प्रकृति का एहसान भी चुका रही है। टी न्यूज़ नेशन।